भव्यात्मा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संवर अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। संवर तत्व को हमने उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि की अपेक्षा से समझा, सर्वासिद्धि ग्रंथराज, तत्वासूत्र ग्रंथराज के आदि से समझा। और अब यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिक स्वामी किस प्रकार से उसको समझा रहे हैं, दो गाथाओं के माध्यम से हमने देखा। तो दो गाथाओं में आचार्य भगवान ने विशेष रूप से अलग अलग तरीके से जो कुछ संवर के हेतुओं की चर्चा की, गाथा क्रमांक 95 और गाथा क्रमांक 96। तो आपको बताना है कि संवर के हेतु कार्तिक के स्वामी ने कौन कौन से बताए हैं। ठीक है, दो ग्रुप करो, दो गाथाएं हैं। पहली गाथा में कुछ बताया, दूसरी गाथा में कुछ बताया। तो पहली गाथा में जो बताया है उसका एक ग्रुप करके बताओ, दूसरी गाथा में जो बताया उसका एक ग्रुप करके बताओ। किंतु संवर के हेतु बताइए, दोनों बताइए, दोनों ग्रुप की। चलिए, शोभाज मेरी दीदी पहले, उसके बाद दीपा दीदी, दोनों लोगों के हाथ ऊपर है। समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा और चारित्र। मतलब क्या है ये? हेतु, संवर के हेतु। हाँ, ये बताओ ना, संवर के हेतु है। ठीक है, हाँ हाँ तो एक आपने हाँ एक ग्रुप बता दिया, शोभा दीदी आपने। समिति, हाँ। गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, ये वाला ग्रुप बता दिया। परिचय जय, हाँ परिचय बहुत जय। बढ़िया। दीपा दीदी आप दूसरे ग्रुप बताइए। ग्रुप का याद नहीं मेरे को, इसका मैं दूसरा विश्लेषण करने वाली थी। वो गुप्ती हम नहीं कर सके तो उसके लिए समिति का ही है। कोई बात नहीं, वो तो हमने संवर तत्व की चर्चा भी ये बात देख ली। किंतु अब कार्तिक स्वामी ने हमें दो गाथाओं के द्वारा संवर के हेतु बताए। एक हेतु का ग्रुप जो है, ये अभी शोभा दीदी ने बताया, दूसरा ग्रुप बता रहा है। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं मेरे को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आएगा, आप थोड़ा सा जो सोचिए, आ जाएगा, गाथा की तरफ देखेंगे तो आ जाएगा। ऋतु दीदी बोलो। ऋतु दीदी अनम्यूट नहीं हुआ। वन्ना भैया जी। हम्म, सम्यक दर्शन, देशव्रत, महाव्रत, कषायों को जीतना, और एक एक रह गया। बस बस वही है, कॉमन है, बोलिए बोलिए। हाँ, एक रह ये योगों का, योगों का अभाव। योगों का अभाव। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या बताया? सम्यक्त्व, सम्यक्त्व, देशव्रत, देशव्रत, महाव्रत। महाव्रत, कषायों को जीतना और योगों का अभाव। बहुत बढ़िया, ये ये कार्तिक common है। अनुप्रेक्षा में चलिए, ये स्वामी दो ग्रुप कार्तिक हो ने गए, बताया। ये दो ग्रुप हो गए। अब मनीषा दीदी आप बताइए, पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप में क्या फर्क है? दोनों भी संवर के हेतु है, किंतु पहला ग्रुप जो बताया और दूसरे ग्रुप में जो संवर के हेतु बताए, वो दोनों में क्या फर्क है? क्या अपेक्षाओं से दो को अलग कर दिया? ये गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा वो विशेष रूप से संवर होता है। हाँ, और सम्यक्त्व वो सब सामान्य रूप से संवर होता है। बहुत बढ़िया। एक सामान्य रूप से बताए, एक विशेष रूप से बताए, ये पहला अंतर हो गया। अब प्रभु जी आप बताइए, ये दोनों में और किस प्रकार की तुलना आप करोगे? सामान्य को क्यों बताया और विशेष को भी क्यों बताया? सामान्य को तो बताया था कि जो जो आश्रम के जो हेतु थे उनका उनका उल्टा कर दिया उनको, बहुत बढ़िया। उनका अपोजिट। आश्रय को रोकना निरोध है, हाँ मुझे अब उल्टा नहीं बोलना है। हाँ, आश्रय को रोकना ये समय है, इसलिए हाँ, आश्रय के हेतुओं को जो रोकना वेतना उनके हेतु बन जाएंगे। तो इस संबंध के तो आश्रय के हेतु थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और इससे इनके संवर के लिए हेतु बन जाएंगे इनका निरोध। तो दीपा दीदी, अब आपका जो बताने का रह गया था वो कौन सा है, आप बताइए। आपको अब तो जो याद आ होगा, आप बताओ। जो गुप्ती का पालन, वो अरे अब गुप्ती बस दूसरे निवृत्ति कहाँ रूप पहुंच है। गए? अभी आश्रव के हेतु जो है उनका निरोध करना है, तो उसकी अपेक्षा से बताना है। गुप्ती समिति वाला तो आपको याद था, दूसरा हाँ, वाला याद नहीं था ग्रुप, तो वो ग्रुप बताइए। ये हम कह रहे हैं, देखो, सम्यक। मिथ्यात्व को कौन रोकता है? हाँ, मिथ्यात्व को कौन रोकता है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व। अविरति को कौन रोकता है? देशव्रत। देशव्रत पंचम गुण बहुत स्थान। बढ़िया। उसके बाद में प्रमाद को कौन रोकता है? महाव्रती।
महाव्रत, अब ये सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से लगा लेना यहाँ पर। ठीक है। कषाय और को कौन रोकता है? महाव्रत ही रोकता है, मगर 10वें गुणस्थान वीतरागता, वीत, बिल्कुल ठीक, इसका अर्थ यहाँ पर वितरण वीतरागता लेना, बहुत बढ़िया। वितरण और उसके बाद में योग को कौन रोकता है? 13वें 14वें गुणस्थानवरती, 13वें नहीं, 14वें वाले। 13 नहीं 14वें गुणस्थानवरती अयोग अवस्था जो है या अयोगी, इस प्रकार से अब स्वामी की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। जैसे सभी, विद्या हाँ दृष्टि, देशव्रति, हाँ महाव्रति, वीतरागी और अयोगी। तो इस प्रकार से ये 5 बनेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर महीना दीदी, अब आपको बताना है, अनम्यूट कर लो भाई। ये जो सामान्य हेतु बताए, वो सामान्य हेतु कौन कौन से गुणस्थान की अपेक्षा से चलेंगे? सम्यक तो जो है वो पहला गुणस्थान से पहला गुणस्थान में से वहां चौथे गुणस्थान तक चलेगा। सम्यक तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक होता है। सम्यक तो चौथे गुणस्थान में होता है ना, तो हाँ, मिथ्यात्व का उल्टा है सम्यक तो तो शब्द क्या मिथ्यात्व चाहिए? शब्द क्या चाहिए? सम्यक। मिथ्यात्व का आश्रव सम्यक्त्व रोकता है। मिथ्यात्व का आश्रव सम्यक्त्व रोकता है, जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है। मतलब मिथ्यात्व का संवर कहाँ पर होगा? चौथे गुणस्थान में होगा। अविरत का पांचवें गुणस्थान में होगा। बहुत बढ़िया। प्रमाद का? और और प्रमाद का छठे गुणस्थान में होगा। छठे में कैसे और होगा? सातवें और गुणस्थान भी में। कैसे लगेगा? छठे और लगाएंगे तो छठे में होता है क्या प्रमाद का संवर? महाव्रत तो है, किंतु हाँ, छठे क्या? प्रमाद का नहीं होगा सातवें गुणस्थान में। हाँ, तो फिर हम वही तो, क्यों हमको थोड़ा सा इतना दौड़ा रहे हो आप? वो हमारी डॉक्टर रितु दीदी, वो तो डॉक्टर है, देख लेना, नेचुरोपैथी की डॉक्टर है हमारी रितु दीदी। हम्म, वो हमारी गले की शब्दों को क्या कहते हैं उसको, उनका अनुकंपा हो गया और उन्होंने हमको औषधि तक भेज दी। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी आपका। तो देखो महीना दीदी, आप हमको थोड़ा कष्ट मत करवाओ, बताओ, आप भी डॉक्टर हो। तो प्रमाद का सातवें गुणस्थान के अंदर प्रमाद का हो जाएगा संवाद। सातवें गुणस्थान में प्रभात का संवर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलिए और कषाय सूक्ष्म सांप्राय के अंदर कषाय का। सोच करके बताओ। सूक्ष्म सांप्राय में संजय सूक्ष्म संजीवन लोप संप्रदाय रहता में है। 10वां गुणस्थान है, 10वें गुणस्थान में कषाय का संवर है क्या? वहां तो उत्तम लोग उसमें। संजीवन लोप का रहेगा 11 से 14 तक। हाँ, बोल नहीं आ 11वें रहा है। गुणस्थान में या 12वें गुणस्थान में, ये दोनों कहिए, क्योंकि हमको दोनों रास्ते लेने पड़ेंगे, उपशम का और क्षपक का। तो 11वें और 12वें गुणस्थान में कषाय का हो योग जाएगा का संवर होगा, और योग का संवर 14 गुणस्थान में। 9वें गुणस्थान में। ठीक है, आपको भी अपेक्षाएं समझ में आ गई, ये प्रश्न पूछने की अपेक्षा, क्योंकि ये प्रश्न जो है इन बिंदुओं के साथ आपको इसको याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे। कार्तिक स्वामी ने 2 बताए, एक सामान्य एक विशेष। सामान्य में आश्रव के कारणों का संवर करने की अपेक्षा से बता दिया। अब आपको एक प्रश्न और रह गया, विशेष में समिति गुप्ती को विशेष क्यों कहा? कुसुम दीदी कलकत्ता, पहले वाले को क्योंकि सामान्य कहा, इसको विशेष क्यों कहा? साधारण में तो प्रवृत्ति है, लेकिन गुप्ती आदि में निवृत्ति हो जाएगी, निवृत्ति रूप होगा इसलिए। समिति धर्म, गुप्ती में चलो निवृत्ति कह दिया, समिति और धर्म में तो प्रवृत्ति है, समिति में तो हाँ, यही है। तो रोकने की मुख्यता उनमें नहीं है, इसमें विशेषता क्यों है? विशेष, उत्कर्षेण, विशेषेण, वहां पर पहले सामान्य से जितनी संवर होता है इसमें उससे विशेष कई ज्यादा संवर, गुणा संवर से। उत्कृष्टता से संवर इस दूसरे कारणों से बताया, इसीलिए उसको विशेष कहा। हाँ, वो संवर विशेष का तो किसकी अपेक्षा से है? चारित्र की उत्कृष्टता, ये सब क्या है कि विशेष रूप से संवर के कारण जो है हथौड़ा विशेष नहीं पड़ रहा, विशेष उसमें हथौड़ा संवर चाहिए, होगा। उत्तर का साधारण सामान्य में आप आजू बाजू में पिट रहे हो, एग्जैक्ट पिन पॉइंट चाहिए हमको। डॉक्टर शैला दीदी, समिति को उत्कृष्ट पालन के लिए धर्म का पालन करना है, धर्म का बार बार चिंतन करना। अलका परिचय दीदी जल्दी से बोलो। मोक्ष मार्ग के हेतु मतलब मोक्ष। माया गंगवाल दीदी, चारित्र के चारित्र क्यों? हेमांगी दीदी,
इसमें प्रवृत्ति को रोकने की विशेष मुख्यता रेखा है। दीदी, विशेषेण क्यों कहा, उत्कर्षेण क्यों कहा, ऐसी क्या है इन चीजों में? रेखा दीदी। उत्कृष्ट चारित्र्य विशेष रूपाने संवर का हेतु है, इसीलिए। प्रमोद जी। मुझे तो इसमें मतलब उत्कृष्ट मतलब ये उत्कृष्ट सारे गुणस्थान इसके प्रधान रूप से गुप्ती समिति, ज्ञान। अभी हमने सामान्य की भी गुणस्थान की चर्चा करी कि नहीं करी, जी जी। जिसमें सम्यक और देशविदित वाले भी आ गए। और यहाँ पर प्रधानता से किसका वर्णन होगा, कौन पालन करता है समिति का, कौन पालन करता है गुप्ती का, कौन पालन करता है धर्म का, कौन पालन करता है अनुप्रेक्षा का, कौन पालन करता है परिचय का, कौन करता है उत्तम चरित्र का। अरविंद जी जल्दी बोलिए, बोलिए आपके पास जाएगी, जल्दी बोलो। मुनि महाराज जी। बहुत बढ़िया। सकल संयमी की अपेक्षा से वर्णन है, और सकल संयम के साथ में जो चीजें हो रही है वो विशेषेण उत्कर्षेण संवर होगा कि नहीं होगा? बोलो महावीर भगवान की जय। विश्लेषण समझ में आ रहा है? दो गाथाओं को अलग अलग करने से एक गाथा में पहले चरण में 5, दूसरे चरण में 5 बिठा सकते थे, दो गाथाओं को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों भी संवर के हेतु है। पहला ग्रुप भी दूसरा ग्रुप भी, एक सामान्य है दूसरा विशेष है। पहले वाले में संवर के हेतु की अपेक्षा वर्णन, और दूसरे में उत्कर्षेण विशेषेण का अपेक्षा से वर्णन। क्लियर है? चलिए अब इन गुप्ती समिति की जो चर्चा चलिए, सब लोग हैंड रेज निकाल देना। प्रश्न है किसी के पास? प्रश्न हो तो रखना, बाकी नहीं तो आप हैंड रेज। शैला दीदी, पवन जी, प्रश्न है? नहीं तो हैंड रेज हटा दो। पवन जी का प्रश्न है, पवन जी बोलिए। वो वही मुनियों के लिए है और उत्कृष्ट चारित्र निर्माण हो, वो हिसाब से विशेष रूप से दिया गया था दूसरा कौन ग्रुप। पालन कर रहा है, कौन से गुणस्थान में कर रहा है, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर संवर की हाँ उत्तमता बढ़ेगी, उत्कृष्टता बढ़ेगी, यही कारण। हाँ, मुनियों के लिए उत्कृष्ट चारित्र निर्माण का ऐसा किया। चलते हैं गाथा क्रमांक 97। अब ये गुप्ती क्या है, समिति क्या है, इनकी चर्चा भी करेंगे। कौन कौन करेंगे? कुमार कार्तिक स्वामी। पहले पूछपा स्वामी की अपेक्षा से देखा, अब यहाँ पर कार्तिक स्वामी क्या कहते हैं देखेंगे। ठीक है, चलिए। गाथा क्रमांक 97। गुत्तिजोग निरोहो समिदीयपमादवज्जनम चैव धम्मोदयापहानो सुतत्त चिंता अणोपेहा। स्वरूप बता रहे एक एक का। जोग निरोहो, योगों का निरोध गुत्ती है। योग का निरोध क्या है? गुप्ती है। अब यहां पर योग का अर्थ क्या लेंगे? शुभचंद स्वामी बताएंगे अपनी टीका में, बट यहां पर योग का अर्थ क्या लेंगे? योग निरोध गुप्ती, तो योग मतलब क्या अर्थ लेंगे यहां पर? मेरे पास योग के दो अर्थ है, एक है मन की, वचन की और काय की क्रियाओं को रोकना, और दूसरा है इन क्रियाओं की अपेक्षा से परिस्पंदन होना। ये दोनों योग के अर्थ है। तो इसमें से योग का निरोध गुप्ती है, इसमें कौन सा कारण लगाओगे? शोभा जी, मेरा दीदी। अनम्यूट कर लो, नहीं हुआ। हाँ बोलो। हाँ, आत्मा के द्वारा मन वचन काय की क्रियाओं को रोकना। मन वचन काय की क्रियाओं को रोकना, ये गुप्ती है। मतलब योग का निरोध का अर्थ क्रियाओं को रोकना। ठीक हाँ है, चलो। हाँ। तो क्रियाओं को तो रोक लिया, फिर भी परिस्पंदन हो रहा है। मुनि महाराज गुप्ती का पालन करते कि नहीं करते? अभी अभी तो चर्चा हुई, करते हैं। वो प्रतिभा योग ले लेते हैं, मौन को धारण करते हैं, और मन भी अशुभ क्रियाओं को रोक लेते हैं। तो क्या उनके आत्मा का परिस्पंदन नहीं होता? होता कि नहीं होता? सुनीता उकेलकर दीदी, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर मन वचन काया की क्रियाओं को रोकने का संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, या परिस्पंदन को रोकने का बोल रहे हैं? क्रियाओं को रोकने का बोल रहे हैं। परिस्पंदन को रोकना नहीं है। नहीं, परिस्पंदन, योग निरोध है तो परिस्पंदन का रोकना
चलो, 13वें गुणस्थान में आप ए लोगों तो को थोड़ा सा उल्टा पूछ ले, तो आप लोगों को उल्टा पूछने पर समझ में आता है ना। मेरा सीधा आपके समझ में नहीं आता है। उल्टा पूछता हूं मैं आपको। हम लोगों ने गुप्ती के दो भेद देखे थे कि नहीं देखे थे? कौन से देखे थे दीपा दीदी? गुप्ती के दो निवृत्ति भेद। निवृत्ति रूप और प्रवृत्ति रूप। चलो, इसी को क्या कहा था? व्यवहार निश्चय कहा था। इसको और क्या कहा था? आंशिक गुप्ती और पूर्ण गुप्ती कहा था कि नहीं कहा था? ये सारे नाम याद है कि नहीं है? तो अकेली आंशिक गुप्ती को रोक करके चलेगा, अकेली पूर्ण गुप्ती को, क्योंकि पूर्ण गुप्ती में आंशिक गुप्ती आ ही जाएगी। तो हमें बोलना चाहिए मन वचन काय की क्रिया को भी रोकना अर्थ होता है, और उसका अर्थ यह भी कि मन वचन काय की वजह से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन रोकना है। क्योंकि योग का अभाव 14वें गुण स्थान में दिख रहा है, किंतु क्रिया कब से शुरू हो रही है? छठे से ही हो रही है। क्लियर है? और अभ्यास रूप से तो नीचे भी हो रही है प्रतिमाओं में। दीपा दीदी अनम्यूट करो, क्या कहना चाहते हो? छठे में प्रवृत्ति रूप होती है और आगे निवृत्ति रूप होती है। निवृत्ति पूर्णता से निवृत्ति, यहां पर भी निवृत्ति रूप है, किंतु देखो गुप्ती कभी भी प्रवृत्ति रूप नहीं है, याद रखना। समिति निवृत्ति रूप। जैसे प्रवृत्ति रूप है, वैसे गुप्ती कभी भी प्रवृत्ति रूप नहीं है, वो हमेशा निवृत्ति रूप है। सिर्फ आंशिक निवृत्ति है क्या पूर्ण निवृत्ति है, ये फर्क है। अगर आप लोगों को याद है, हमने आपको एक टेबल बनाने के लिए कहा था, चार्ट बनाने के लिए कहा था। ऊपर महाव्रत को रखो, उसके बाद दो रास्ते मिल जाएंगे, एक प्रवृत्ति का रास्ता, एक निवृत्ति का रास्ता। प्रवृत्ति में आपने समिति को रखा था, धर्म को रखा था, फिर अनुप्रेक्षाओं को रखा था, हाँ या ना? हाँ। और फिर निवृत्ति में किसको रखा था? गुप्ती संयम तप को रखा था, संयम। है ना। गुप्ती में रोकना है, आंशिक गुप्ती में भी किसको? अशुभ को रोका। पूर्ण गुप्ती में शुभ और अशुभ दोनों को रोका, पर रोका। संयम में पंचेंद्रिय विषय को रोका, कषाय को रोका, इंद्रियों की अपेक्षा से रोका, प्राणियों की पीड़ा को रोका, त्याग रूप। तप में त्याग रूप, त्याग मतलब निवृत्ति रूप। भोजन का पूर्णतः त्याग, भोजन का अंशतः त्याग, करवट लेने का त्याग, रस का त्याग। समझ में आ रही है पति? दो रास्ते बनाए कि नहीं बनाए? दो रास्ते, हाँ, दो रास्ते बनाए हैं तो हमेशा दिमाग में क्लियर होगा। एक प्रवृत्ति वाला रास्ता चलेगा, एक निवृत्ति वाला रास्ता चलेगा। प्रवृत्ति है तो अतिचार है, अतिचार को निकालने के लिए धर्म चाहिए, धर्म में उल्लास बनाने के लिए अनुप्रेक्षा चाहिए। ये इधर से रास्ता हो गया। दूसरा गुप्ती, फिर आंशिक गुप्ती हो, पूर्ण गुप्ती हो। ये गुप्ती अशुभ से दूर रहना है, संयम करना है, तप करना है, ये निवृत्ति वाला रास्ता। यहां पर भी अनुप्रेक्षा चाहिए, क्यों? उल्लास बढ़ा करके परिचय करने के लिए। और ये दोनों रास्ते से फिर आगे मिलकर के क्या उत्कृष्ट हो जाएगा? उत्कृष्ट चारित्र प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रास्ते हमेशा बना करके रखनी, तो फिर ये हमेशा दोनों में क्लियरेंस रहेगा। तो अब यहां पर किसको रोकने के लिए कह रहे हैं? योग का निरोध गुप्ती है, आंशिक गुप्ती भी आएगी, पूर्ण गुप्ती भी आएगी। ठीक है। मनोवचन की क्रिया, अशुभ को पहले रोको, फिर शुभ को भी रोको, अपने आप सारा का सारा परिस्पंदन रुक जाएगा। आगे कहते हैं समिदीय, समिदीय प्रमाद वर्जनम चेव। प्रमाद का तत्प्रमाद का वर्जन करना। प्रमाद का वर्जन, वर्जन करना मतलब रोकना, तो छोड़ना। वो कैसे होगा? समितीय, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति, मतलब समिति। समिति किसे कहेंगे? यत्न पूर्वक प्रवृत्ति। यत्न पूर्वक मतलब सावधानता पूर्वक जब प्रवृत्ति करेंगे तब समिति बन जाएगी। दया पहानो मतलब दया प्रधान, क्या है? धर्म। दया प्रधान धर्म है। और सुतत्व चिंता, जो तत्व है, जीवादिक तत्व जो है, और सुशब्द भी लगाने से आत्मस्वरूप की तरफ भी देखना है। क्या है? उसकी चिंता करो। चिंता करो मतलब चिंतन करो। वो क्या है? अनुप्रेक्षा है, अनुपेहा है। ठीक है। तो यहां पर आपको गुप्ती का स्वरूप बताया, समिति का स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप बताया और अनुप्रेक्षा का स्वरूप बताया।
अब कौन रह गया, हम इसी के साथ जोड़ करके ले लेते हैं, फिर दोनों की टीका को पढ़ लेते हैं। इसके साथ में गाथा क्रमांक 98 को भी ले लेना। अब यहाँ पर बची हुई परिचय जय और चारित्र की चर्चा करेंगे। सो विपरिसह विजयो शुहादि पीड़ा न ऐर उद्दाडम सवडाणम च मुनीनम उवसमभावेन जम सहणम। कह रहे हैं जम अर्थात जो, अंत में आया ना जम सहणम, तो जम मतलब जो, ऐर उद्दानम, ऐर मतलब अति, आई मतलब अति, रौद्दानम, रौद्दानम मतलब रौद्र, दो शब्द निकलेंगे आई रौद्दानम में, आई और रौद्दानम, अति रौद्र। क्या है अति रौद्र मतलब भयानक, क्या है, क्षुधादि पीड़ा, क्षुधादि पीड़ा मतलब क्षुधादि पीड़ा, ये अति रौद्र अति भयंकर होती है। उनका क्या करना है, उपशम भावेन सहनम, उपशम भावों से सहना। यहाँ पर उपशम भाव मतलब जानबूझ करके दबाने की चर्चा नहीं चल रही है ये। यहाँ पर उपशम भावों का अर्थ बड़ी अच्छी तरीके से समझना। यहाँ पर उपशम भाव अर्थात वीतराग, समता भाव से सहना। अति पीड़ा हो रही है भूख की, किंतु खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, प्रासुक भोजन नहीं मिल रहा है, तो भूखे रहना कैसे, समता भाव धारण करके। ये है उवसम भाव, उवशम भाव। ठीक है। सो क्या होगा, ऐसा करना, सो मतलब ऐसा करना, क्या होगा उसे, सवनानम च, सवनानम सज्ञान मतलब ज्ञान सहित, ज्ञानी मुनिनम, ज्ञानी मुनियों के, परिशह विजयो, परिशयों का विजय कहलाता है। तो गाथा क्रमांक 98 हमें परिशह विजय, परिशह जय की परिभाषा बता रही है। क्या है परिभाषा परिशह जय की, यहां पर कर रहे हैं। वहां पर तो कहा था मार्ग च्यवनार्थ, मार्गाच्यवनार्थ, निर्जरार्थ, परिशोढ़व्या परिशह, ये परिशह की व्याख्या और उसको जय करना कहा था। यहां पर क्या कह रहे हैं, रुद्र परिणाम, तो अति रौद्र भयानक परिणाम कौन से, क्षुधा शुभ, पीड़ा आदि जो परिणाम है उनको वीतराग समता भाव से, उपशम भावों से सहना। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ज्ञानी मुनियों के द्वारा परिचय जय करना कहलाते हैं। ठीक है। 98 में चलिए अब पहले, अब चारित्र का चर्चा आगे चलेगी, उसके पहले इसको देख लेते हैं। दीपा दीदी पूछिए। ये ग्रंथ में नीचे हमको नहीं समझा, वो ऊपर शब्द के ऊपर एक आंकड़ा रहता है, 1 2 ऐसा, हाँ, और रेफरेंस, उसका वो रेफरेंस, वो नीचे फिर वो ल म ग, ये क्या है, कैसा? हाँ ये ल म का अर्थ है, मैंने पहले बताया था कि ये जो कार्तिकेय प्रेक्षक ग्रंथराज की जो हस्तलिखित प्राप्त होती है, तो वो हस्तलिखित अलग अलग जगह से प्राप्त हुई है। तो जहां से जो प्रति प्राप्त होती है उसको एक, उसका अंकन किया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। ये अ प्रति है, ये ब प्रति है, ये ल प्रति है, ये क प्रति है, एक नंबर दिया उसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। और उसमें पाठभेद मिल जाता है कभी कभी, हस्तलिखितों में पाठभेद, पाठभेद मतलब यहां पर ये शब्द है वहां पर वो शब्द है, या किसी अक्षर में फर्क मिलता है, तो वो अक्षर का फर्क भी हमको यहाँ पर बताया जाता है। तो अभी आप जो कह रही हो परिसहज हो, इसमें 2 नंबर का अंक उन्होंने दिया है, और 2 नंबर के अंक में नीचे लिखा ल म ग, इसमें क्या आ गया है, इन 3 प्रतियों में तह परिसह ये शब्द आ गया, तह या परिसह की जगह पर तह परिसह आ गया, उसमें उन प्रतियों में यह शब्द नहीं है। ठीक है। यह शब्द का अर्थ क्या होता है, च, आज इसको भी ले लो, इस प्रकार से होता है, किंतु किन प्रतियों में वो नहीं है, वो यहां पर ग्रंथकार बताना चाह रहे, संकलक बताना चाहते। आगे क्या लिखा, सह में क्या है, स प्रति में क्या है, तह या परिसह, जो उन्होंने यहां पर लिखा है। तो ये स प्रति की अपेक्षा से उन्होंने यहां पर यह रखा हुआ है। समझ गया दीदी। तो ये रेफरेंस की अपेक्षा से रहता है, संकलक करने वालों को जिन्होंने ये लिखा हुआ है उनको जो ज्यादा संयुक्तिक लगता है उन्होंने उसको प्रधान रूप से याद दिया है, किंतु ऐसा एकांत ना बने इसलिए अलग प्रति में जो मिला उसका भी अंकन यहां पर कह दिया, उसको संदर्भ में टिप्पण में दे दिया। ठीक है। चलिए अरविंद जी। भैया जी
ये सुधा मतलब आदि तो सभी मतलब 22 परिचय आ जाएंगे ना इसमें। बिल्कुल सारे सारे रौद्र सारे परिणाम में सभी आ जाएंगे ना। सारे 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 आएंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि दुख दुख रौद्र परिणामों से ही तो हो रहा है। हम्म, रौद्र का मतलब यहाँ पर रौद्र ध्यान नहीं लेना है, सब लोग समझ लो। रौद्र का अर्थ यहाँ पर भयानक, उसकी तरतमता बता रहे। बहुत एक दुख है और भयानक दुख है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर जो रौद्र शब्द जो है वो अति रौद्र मतलब अति भयानक, उसकी तरतमता बताने के लिए है। रौद्र ध्यान नहीं लेना यहाँ पर। चंदा दीदी बोलो। वंदन भैया जी, आपने 97 गाथा में बताया ना कि अशुभ को रोको और शुभ को भी रोको। जी, तो अशुभ को तो रोकेंगे शुरुआत में अशुभ को रोकना है ताकि हम शुभ में रहें, और आगे चल करके शुभ और अशुभ दोनों को रोकना है। क्यों? क्योंकि दोनों से आश्रय होता है, और आश्रय होगा तो यहीं पर संसार में भटकेंगे। तो पूरा संवर कैसे होगा? पहले अशुभ का संवर, फिर शुभाशुभ दोनों का संवर, ऐसा करके पूर्ण संवर। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न? चलिए, अब गाथा क्रमांक 97 और 98, इसमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय, इन 5 की चर्चा कार्तिक स्वामी ने की है। अब शुभचंद्र महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं, और फिर चारित्र्य अंतिम भेद जो है उसकी तरफ चलेंगे। पहले गाथा क्रमांक 97, उसकी छाया। गुप्ति योग निरोध, समिति च प्रमाद वर्जनम एव, धर्म दया प्रधान, सुतत्व चिंता अनुप्रेक्षा। ये गाथा का संस्कृत ट्रांसलेशन हो गया। अब टीका लिख रहे हैं। योग निरोध, योगा नाम अर्थात मनोवचन काया नाम निरोधो गोपनम गुप्ति कथ्यते। पहले कहा है, पहले गुप्ति की चर्चा जब आई थी तब कहा था, तो क्या है? मन वचन और काय को रोकना, मतलब उसकी क्रिया को भी रोकना और उससे बनने वाले परिस्पंदन को भी रोकना। गोपनम अर्थात रोक देना। च पुनः, अब और क्या कह रहे हैं आगे? प्रमादानाम, प्रमाद की चर्चा करेंगे। प्रमादानाम अर्थात विकता कषायादि विकारानाम। ये प्रमाद मतलब कौन बता दिया? विकता है, विकार है। विकार मतलब क्या है? विकार में क्या आएगा? कषाय आदि, पंचेंद्रिय विषय आदि सारी चीजें आ जाएगी। इनका क्या करना है? वर्जनम अर्थात त्यजनम। वर्जनम अर्थात त्यजनम, त्याग करना है। समिति ही कथ्यते, समिति के बारे में पहले बताया है। च पुनः, अब दया प्रधान, धर्म का विशेषण बता दिया, दया प्रधान होना चाहिए। दया प्रधान, दया प्राणि कृपा। दया करना मतलब प्राणी के ऊपर कृपा करना। कौन सी? उसकी पीड़ा नहीं होना देना, यही प्राणी के ऊपर कृपा है, वही दया है। प्राधान्यम मुख्यत्वम यत्र दया प्रदान धर्मो भवेत। यहाँ पर मुख्यता से, प्रमुखता से किसकी चर्चा है? दया प्रधान कहने से ये विशेषण किसका दिया जा रहा है? धर्म का दिया जा रहा है। सुतत्व चिंता अर्थात आत्मादि पदार्थानाम चिंता। आत्मादि पदार्थानाम, सुतत्व चिंता में सुतत्व किसे कहा है? आत्मादि पदार्थ जो यथार्थ में होते हैं, साक्षात में होते हैं। आत्मादि पदार्थ मतलब कौन है? जीव आदि पदार्थ। इनका क्या करना है? चिंता। चिंता अर्थात चिंतनम। और इनसे क्या होती है? इसी को क्या कहा है? अनुप्रेक्षा भवेत, यही अनुप्रेक्षा होती है। ठीक है, ये बताया 97 में। अब 98 में परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं महाराज शुभचंद्र स्वामी। कैसे कहते हैं देखिए। पहले गाथा की छाया। स अपि परिशः विजयः क्षुधादि पीड़ानाम अतिरौद्राणाम श्रमणानाम च मुनीनाम उपशम भावेन यत् सहनम। सोपि संवरः, संवर कैसे हो रहा है? देखो किसे हो रहा है? श्रमणानाम। श्रमणानाम अर्थात मुनि नाम, जो मुनि महाराज निग्रंथ है उनकी चर्चा चल रही है। यत् उपशम भावेन, उपशम भावेन अर्थात क्षमादि परिणामेन, क्षमादि परिणामों से सहनम परामर्शनम। केशाम, किसका? अतिरौद्राणाम अर्थात अति भीमाणाम,
अति भीम मतलब अति भयानक, अति भयंकर। कौन? क्षुधादि पीड़ा नाम। क्षुधादि पीड़ा नाम अर्थात बभुक्षादि वेदना नाम। क्षुधा की पीड़ा मतलब क्या है? बभुक्षा। बभुक्षा मतलब जो भिक्षा भोजन के लिए जो हो रही है वो। सोपी परिशह विजया। अब परिशह विजया किसके ऊपर है? द्वाविंशति परिशहाणाम जय कत्तते। परिशह विजय मतलब किसका? तो 22 प्रकार के जो परिशह बताए गए हैं उनके ऊपर जय करना, उनको सहना, उनको जीतना, ये परिशह जय से कह दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? चूंकि हम तत्वार सूत्र और पूछपा स्वामी के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि की चर्चा करके आए हैं, समझने में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है? अभी जितनी चर्चा हुई वो समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। प्रबोध जी पूछिए। इसका क्या मतलब बताया आपने? बुभुक्षा वेदना। बुभुक्षादि वेदना नाम। जी। बुभुक्षादि मतलब भूख को कहा, भूख शब्द है उसका, भूख के लिए बुभुक्षा कहते हैं। क्षुधा तो पहले भी आ गया था, क्षुधा पीड़ा नाम तो पहले भी आ गया उसमें। क्षुधादि नहीं, देखो शुभचंद स्वामी की टीका का एक तरीका, उसका स्वरूप समझ लो। वो एक शब्द को रखते हैं और उसके आगे उसका अर्थ बताते हैं। अच्छा। क्षुधादि पीड़ा नाम हम मन में लगाना देना, अर्थात क्षुधादि पीड़ा नाम अर्थात बुभुक्षादि वेदना नाम। परिशः त्वया अर्थात द्वाविंशति परिशः नाम जया। इस प्रकार से लगाना है, सब जगह इसी प्रकार से है। ठीक है। श्रवणानाम अर्थात श्रवणानाम। मुनि उपशम भावेन अर्थात क्षमादि परिणामेन। सहनम अर्थात परामर्शनम। इस नहीं ठीक है, पहले पहले उसी से पढ़ रहे थे तो मतलब वो काफी देर बाद पढ़ा ना है तो तरीका, हाँ ये शुभचंद स्वामी की तरीका है उनकी टीका का। ठीक है, ठीक है। शैला दीदी। हाँ वंदना भैया, गोपनम क्या है? निरोध हो, गोपनम गुप्ती। गोपनम शब्द से, गोपनम से गुप्ती शब्द आया है। गोपनम क्रिया होती है, गोपनम क्रियापद है, तो गोपनम से गुप्ती शब्द आ गया। तो तो फिर इसमें मनोवचनायानाम निरोध हो, निरोध करना, रोकना ही गोपन करना है। अच्छा, गोपनम का अर्थ रोकना होगा। बिल्कुल। देखो गोपाल शब्द सुना है ना? गोप गोपिकाए। हाँ वो अलग अलग, वो तो अलग गोपाल हो गया ना। नहीं, इसी को निकालो। गोपाल का अर्थ करते क्या है? जो गऊ को पालने वाला है। तो गऊ को पालना मतलब क्या है? गऊ को पालने में क्या क्या क्रिया आती है देखो तो। कृष्ण की अपेक्षा से, डॉक्टर शैला दीदी अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। कृष्ण गोपाल थे, गऊओं को पालते थे, मतलब क्या करते थे? गौ की रक्षा करना, उनको बहुत। व्यवस्थित गौ की रक्षा चारा करना पानी, मतलब सिर्फ उनके रक्षा का चारा भाव पानी। नहीं है, उनके स्वच्छंदता को भी रोकना है। जब उनको उनको चराने के लिए जब आप उसको जंगल में या पर्वतों के ऊपर, टीले के ऊपर जब लेकर के जाते हैं, तो वो स्वच्छंद होकर के कहीं पर भी ना चली जावे। हाँ हाँ। और जब शाम का समय हो तो घर चली आवे। ये सब गोपाल का कर्तव्य है, उनको वापस लेकर के आना। वैसे ही यहाँ पर गौ कौन है? हमारी इंद्रिया, हमारी मनवचन काय की क्रिया है। उनको पालन करना मतलब उनको स्वच्छंद होने से रोकना, अशुभ से रोकना, ये गोपन हो गया। ठीक है, चलिए। और सबको क्लियर है 97 98? क्योंकि अब चल रहा है उत्कृष्ट चारित्र की तरफ। अरविंद जी बोलिए। वरना भी है ये मन वचन काय की जो 97 है, इसमें प्रवृत्ति को रोकना और परिस्पंदन को रोकना, हम्म दोनों अलग अलग बातें बताई ना। ये उसकी तरतमता की अपेक्षा, दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग पर्याय है, दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक शुरुआत की अवस्था है, एक उत्कृष्ट अवस्था है। लेकिन वो मतलब पैरेलल एक्टिविटी है, मतलब क्या, ऐसे नहीं ही नहीं, समझ। पैरेलल नहीं है। जघन्य से उत्कृष्ट की तरफ है, आंशिक गुप्ति से पूर्ण गुप्ति की तरफ है। जहां पर अशुभ को रोकना है, मनवचन काय की क्रियाओं को रोकना, तो मनवचन काय की क्रिया छठे गुणस्थान में भी रोकी जा रही है और 14वें गुणस्थान में भी रोकी जा रही है। तो छठे में क्या रोक रहे हो? अशुभ से रोक रहे हो, अशुभ को रोक रहे हो, तो इसलिए उसको आंशिक गुप्ति बता दिया। और वहां पर किसको रोक रहे हो? पूर्णता से।
पूर्णता मतलब मन वचन काय की अशुभ क्रियाओं को तो पहले से रोक के रखा ही है, कि अब शुभ क्रियाओं को भी रोकेंगे, सभी प्रकार की क्रियाओं को रोकेंगे। वो एग्री, लेकिन इसमें क्रिया और परिस्पंदन के जो डिफरेंस अपन करते अब हैं। इसी के साथ आ जाएंगे, एक कारण है एक कार्य है। तो जब आपने आंशिक गुप्ती में मनवचन काय की क्रिया को रोका, तो अशुभ कर्म की अशुभ क्रियाओं की वजह से होने वाला जो अशुभ परिस्पंदन था, मनवचन काय का जो अशुभ वैसे तो परिस्पंदन होता है, उसको अशुभ नहीं, कारण का कार्य में उपचार करते हुए अशुभ कारणों से होने वाला परिस्पंदन अशुभ, इस प्रकार की चर्चा अगर हम लोग करें, तो अशुभ आश्रव को रोकने से अशुभ परिस्पंदन रुक गया, मतलब वो हुआ नहीं। कौन सा परिस्पंदन हुआ? सिर्फ शुभ परिस्पंदन हुआ छठे गुणस्थान में। छठे गुणस्थान में आपने गुप्ती को कैसे पालन किया? गलत ऐसे। गलत सलत विचार मन में ना आए, इसलिए आप अच्छे विचारों के साथ में रहे, अच्छी क्रियाओं के साथ में रहे, मतलब आपने शरीर को तो रोका, वचन को रोका, और मन में शुभ विचार लाए। ये आपकी गुप्ती का स्वरूप छठे गुणस्थान में हो गया। तो आपने मन वचन काय की क्रियाओं को रोका कि नहीं रोका? पूर्णता से नहीं रोका, किंतु रोका। किसको रोका? अशुभ क्रियाओं को रोका, हाथ पांव से मारामारी करने को रोका, वचनों से गाली देने को रोका, और मन में गलत सलत विचार लाने को रोका। तो हमने रोका तो सही मन वचन काय की क्रियाओं को, किंतु अशुभ को रोका। तो मन वचन काय की क्रिया अगर मेरी अशुभ होती, तो उससे होने वाला जो परिस्पंदन है वो अशुभ का परिस्पंदन कहलाता, तो उसको हमने होने नहीं दिया, मतलब रोक दिया। किंतु शुभ से होने वाला परिस्पंदन तो हो रहा था। तो ये हो गया मन वचन काय की क्रिया को रोकना अंशतः, और उसी की अपेक्षा से मन वचन काय का होने वाला आत्मा का परिस्पंदन अंशतः रोकना। ये हो गया छठे गुणस्थान की गुप्ती। और 14वें गुणस्थान की गुप्ती उत्कृष्ट क्रिया से सभी प्रकार के मन वचन काय की क्रिया को रोकना, सभी प्रकार के आत्म परिस्पंदन को रोकना। पर एक पूर्णता से एक आंशिक है, वो दोनों तरफ से डिफरेंस बराबर है, बराबर, बाकी लेकिन दोनों जगह पर, क्योंकि आंशिक का कार्य भी आंशिक होगा। मन वचन काय की क्रिया को आंशिक रोकोगे तो परिस्पंदन भी आंशिक ही रुकेगा, ठीक है, ठीक है। और पूर्णता से रोकोगे तो पूर्णता से रुकेगा। मतलब कारण कार्य से तो दोनों एक्टिविटी होने, कारण होगा तो कार्य होगा, बराबर, वो तो मतलब बिल्कुल, दोनों होगा, बराबर। इसीलिए गुप्ती को कभी योग कहा, कभी परिस्पंदन कहा, विषय के अनुसार उसको ले लिया, किंतु होती तो दोनों चीजें हैं, और एक समय में होती है। हाँ, बस बस वही वही। समय में जिस समय में क्रिया हो रही है उसी समय में परिस्पंदन हो रहा है। ओके, ठीक है। और अगर हम मनोवचन काय को रोकते हैं तो भी एक समय में एक ही योग होता है, और सूक्ष्मता में घुसो फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। रेखा दीदी, फिर दीपा दीदी। अभी आपने जो बताया वही, लेकिन जैसा कार्य कारण जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा ना। तो शुभ हमने अशुभ प्रवृत्ति को रोका, बिल्कुल, तो उससे होने वाला जब क्रिया होगी, क्रिया में जब हमारे योग मन वचन काय की जब क्रिया होगी, समझो कि उसमें अशुभ क्रिया होगी, तो उसका कार्य तो आंशिक होकर भी, उसका कार्य परिस्पंदन के साथ में अशुभ कर्म का आश्रय। हाँ वो होगा। तो वहां शुभ प्रकृति को रोकना कैसा हो जाएगा? छठे में तो होगा ही नहीं, वो तो 14वें की बात कर रहे थे, 14वें में सभी को रोकने की बात हो रही है। हाँ 14 में वहां होगी। सीधे सीधे गणित लगा लो, पहले छठी गुणस्थान की चर्चा करो, अच्छी तरीके से सब लोग समझ लेना इसको। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, आप चार्ट बना लो। पहले को अशुभ मन वचन काय की क्रिया या मन वचन काय की अशुभ क्रिया लिखो। रेखा दीदी लिखो, प्रश्न आपका है। मन वचन काय की अशुभ क्रिया। अब आगे लिखो आत्मा का इसका कार्य क्या होगा? आत्मा का परिस्पंदन, उसको ब्रैकेट में अशुभ लिखना। अब हम इसको नाम दे रहे हैं, कार्य की, कारण की अपेक्षा कार्य को नाम दे रहे हैं। अब इसका कार्य लिखो, उसके आगे अगली अगली चौकट में लिख देना इसका कार्य किसका? अशुभ परिस्पंदन का कार्य क्या है? अशुभ कर्माश्रव। हाँ। अब नीचे ऐसे ही शुभ के 3 चौकट बनाओ। मन वचन का की शुभ क्रिया, आत्मा का परिस्पंदन ब्रैकेट में लिखना शुभ, और उसके आगे शुभ कर्माश्रव।
जो लोग लिख नहीं रहे वापस गुप्ती के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ अकलंक भगवान की जय बोलना। शुभ कर्मा से। हाँ, चलिए। तो अब हमने आपको बता दिया, दो चीजें बताई, आश्रव के दो कारण बता दिए। ये आश्रव का चार्ट हो गया। अब हाँ इसके संवर के चार्ट में कन्वर्ट करना है। ऊपर लिखो आश्रव का चार्ट, आश्रव क्रिया, ये दो की हो गई। अब इसके नीचे आ जाओ, अब संवर क्रिया के चार्ट बनाएंगे। संवर का, हाँ। संवर क्रिया में सबसे पहले आंशिक गुप्ती का चार्ट। कैसे बनेगा? वहां लिखोगे, अब संवर का चार्ट है तो शुभ की चर्चा यहां पर नहीं चलेगी, सिर्फ चलेगी अशुभ मन वचन क्रिया को रोकना। हाँ अशुभ मन वचन काय को रोकना। रोकना। उसका परिणाम क्या होगा? अशुभ आत्म परिस्पंदन को रोकना या रुक जाना। ये उसका कार्य हो गया। और इस अशुभ आत्म परिस्पंदन का रुक जाना, इसका कार्य क्या होगा? अशुभ कर्म का संवर। संवर, हाँ। क्या बनेगा? अशुभ कर्म का। अशुभ कर्म का संवर। ठीक है, ये हो गया आंशिक गुप्ती संवर का चार्ट। अब नीचे पूर्ण गुप्ती, पूर्ण गुप्ती पूर्ण संवर का चार्ट। मन वचन काय की सभी क्रियाओं को रोकना, उसका कार्य क्या होगा? आत्म परिस्पंदन संपूर्ण रुक जाना। और इसका कार्य आगे तीसरे ब्रैकेट चौकट में क्या आएगा? सभी प्रकार के कर्मों का रुक जाना, संवर। यानी कि संवर। अब चार्ट की तरफ देखो, ऊपर का जो आंशिक वाला लिखा है वहां पर छठा गुणस्थान लिखो। ब्रैकेट में लिखना छठा गुणस्थान जगन्य संवर। और पूर्ण वाले को अरविंद जी क्या लिखेंगे? 14वां गुणस्थान उत्कृष्ट संवर। उत्कृष्ट संवर। अब नीचे एक लाइन लिखो, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व के साथ, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व के साथ, और पंचम गुणस्थान में देशव्रत के साथ आंशिक गुप्ती का अभ्यास होता है। आंशिक गुप्ती का अभ्यास होता है जिससे सामान्य संवर होता है। मतलब चौथे पांचवे में सामान्य संवर, छठे से चौदहवें में उत्कृष्ट संवर। उत्कृष्ट की जगन्य अवस्था छठे गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में उत्कृष्ट अवस्था। क्लियर? सामान्य संवर चौथे पांचवे में, और विशेष संवर छठे से 14वें में, जगन्य छठे में 14वें में। अब बात क्लियर आ गई? आपको समझ में आ गई? परिस्पंदन कहाँ है?
क्रिया कहाँ पर है, संवर कहाँ पर है अरविंद जी? हाँ ये चार्ट दिखते सब, ये आंखों के सामने दिखना चाहिए। ठीक है। जिस दिन आंखों के सामने दिखेगा उस दिन लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो महावीर भगवान की जय। क्लियर अभी है? अच्छी तरह से समझ, हाँ फर्क क्या है, पहले अच्छी तरह से समझ क्यों नहीं आया, अब समझ लो। चिंतन बहुत जरूरी है। 97 तक सब लोग पहुंच गए? अरे हाँ यार, 97 और 98। 98 में परिचय जय की चर्चा हुई। अब चलते हैं गाथा क्रमांक 99। चलिए, 99 में क्या है? अब अपसर्वं वक्तुं चत्तं रायादि एहिं दोसेहिं सज्जानं निर्निलीनं तम जानसु उत्तमं चरणम। कह रहे हैं, हे भव्य, संबोधन कर रहे हैं स्वामी जी। अपसर्वम वस्तु, आत्मस्वरूप वस्तु है, और उस वस्तु का चत्तम रायादियेहिम दोसेहिम, रायादि मतलब रागादि, दो से ही, दोष का, चत्तम मतलब रहित। समझ में आ रही है बातें? मतलब उस आत्म स्वरूप वस्तु है, उसका रागादि दोषों से रहित ऐसा सज्जानमी निलिनम, निलिनम होना, लीन होना, किसमें? सज्जानमी, सत ज्ञान ध्यान में। सत ध्यान कौन से है? अच्छे वाले ध्यान कौन से है? धर्म और शुक्ल ध्यान। तो उस आत्म स्वरूप वस्तु का या आत्म स्वरूप का या आत्मा का रागादि दोषों से रहित धर्म और शुक्ल ध्यान में लीन होना, तम उत्तमम चरणम, उत्कृष्ट चारित्र है, उत्तम चारित्र है। जो संवर का अंतिम हेतु बताया था, उत्तम चारित्र, तो वो उत्तम चारित्र क्या है? जीव का रागादि दोषों से रहित होकर उत्तम ध्यान में लीन होना। ठीक है? रागादि दोषों से रहित कैसे होते हैं? पहले मंद, मंदतर, मंदतम करते हुए उसको निकाल देना। ये रास्ता हमेशा याद रखना। एक दिन में होगा क्या? नहीं होगा। तो रागद्वेष को बंद करो, रागद्वेष को बंद करो, रागद्वेष को बंद करो। रागद्वेष को बंद करने से क्या होगा? अकेले रागद्वेष को कैसे बंद करोगे? जब हम धर्म ध्यान का आसरा लेंगे। जब हम, रास्ता वही है, अशुभ को रोको, धर्म में रहो। तो धर्म ध्यान में जब लीन रहेंगे तो वो धर्म ध्यान में लीन रहते हुए राग द्वेष की मंदता हो जाती है, और राग द्वेष की मंदता हो गई तो वहां पर चारित्र उपलब्ध हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब इसकी मंदता को बढ़ाओ, मंदता से मंदतरता, मंदतरता से मंदतमता, मंदतमता से वीतरागता। ऐसे ही चारित्र बढ़ते 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 उत्तम की तरफ जाएगा। क्लियर? ज्यादा कुछ नहीं कि सिर्फ राग द्वेष से रहित हो। चारित्र किसको कहा? चारित्र किसको कहा भैया? वो तो 13 प्रकार का चारित्र कहा था। 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, उसका क्या हो गया? वो व्यवहार रूप हो गया। उसका कार्य क्या होगा? जब आप व्रत को धारण करोगे, समिति का पालन करोगे, 3 प्रकार की गुप्ति का आंशिक पालन करोगे, क्या होगा? अपने आप धर्म ध्यान में चले जाओगे। और इसी की जब आप उत्कृष्टता की तरफ बढ़ोगे तो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाओगे, शुक्ल ध्यान से आगे वीतराग बन जाओगे, और वीतराग बनोगे तो चारित्र की उत्पत्तिता हो जाएगी। हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं शिवचंद स्वामी आगे क्या कहते हैं। गाथा क्रमांक 99। आत्मस्वरूपम वस्तु त्यक्तम रागादिकै दोषै स्वध्याने निलिनम तत् जानी उत्तमम चरणम। छाया थी। अब कहते हैं तत् उत्तमम चरणम, अर्थात उत्तमम अर्थात श्रेष्ठम, चारित्रम अर्थात जानी ही, विद्धि, वो भव्यत्वम, तत्किम,
मतलब चारित्र का मतलब क्या है? पालन करना, विधि, आचरण करना। विधि का मतलब क्या होता है? आचरण करना। तत्किम, कौन करेगा ये? तत् मतलब किसका आचरण ऐसा है? तो कहते हैं आत्मस्वरूपम स्वच्चिदानंदम वस्तु। जो स्वच्चिदानंद स्वरूप जो वस्तु है, स्वच्चिदानंद क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है। निर्दोष वस्तु, निर्दोष आत्मा। वसति अनंत गुणानिति वस्तु। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु अर्थात वसति अनंत गुणानिति वस्तु। जहां पर अनंत गुण नीति बसती है, बैठती है, रहती है, उसे वस्तु कहते हैं। और वो कौन है? आत्मानम, आत्मद्रव्य है। स्वध्याने अर्थात धर्म ध्याने, शुक्ल ध्याने, व नीलिनम अर्थात लयम प्राप्तम, लय होना, लीन होना। कीदृक्षम रागादि दोषे त्यक्तम, किस प्रकार से होना है? रागादि दोषों से त्यक्त अर्थात त्याग करके, अर्थात रागादि द्वेषादि दोषै निर्मुक्तम, रागादि दोषों को रहित होकर के आत्मस्वरूप में लीन होना। आत्मस्वरूप में लीन होना मतलब क्या है? आत्मा में राग द्वेष है क्या? नहीं है। तो आत्मा में राग दोष नहीं है तो क्यों पाला है? उसको निकालो, उसको निकालो। मंद करो, मंदतर करो, मंदतम करो और निकाल दो। मतलब हम अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं गाथा क्रमांक 100 और 101। ये दो ही गाथाएं अब बची है, और अनुप्रेक्षण के आज पूर्ण कर लेंगे। ए दे संवर हेदुम। अब ये कह रहे हैं, यहां पर क्या कहना चाहते देखिए। एदे संवर हेदुम वियारमाणो विजोन आयरई शोभमयी चिरकालम संसारे दुख संततो। जो इस प्रकार संवर का आचरण नहीं करता, मतलब संवर को नहीं करता, वो संसार में भटकता है। संवर नहीं करना, मत करो, संसार में भटकोगे। भैया हमको मोक्ष चाहिए, अच्छा संवर कर लो। नहीं वो तो नहीं होता, फिर नहीं मिलेगा पक्का। हमारी दुकान में द्रव्य लाओगे तो लाभ मिलेगा। गेहूं चाहिए 5 किलो, पैसे लाए हो क्या? नहीं लाए, नहीं मिलेगा। कल करेंगे भैया, कोई नहीं है, आज नगद कल उधार। अगर कल लाओगे पैसे, कल गेहूं मिलेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। हमारी दुकान में आ जाओ, कल आओ, कभी भी आओ, अनुव्रत मिल जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं एदे संवर ही दू। संवर के कारण, संवर के जो हेतु है, ये जो कहे हैं, वियार मानो भी, उसको विचारता हुआ भी, जानता हुआ भी, चिंतन करता हुआ भी, न आय रही, अगर आचरण नहीं करता है तो दुख संत, तो दुखों के साथ तप्त होकर के, दुख से आसक्त होकर, आसक्त संतप्त होकर के, चिरकालम बहुत काल तक, संसारे भ्रमई, संसार में भ्रमण करेगा। अब तो आपको जबरदस्त पकड़ लिया। अब तक तो जानते नहीं थे, अब क्या बोल रहे हैं? अब आप जान गए हो, विचार कर रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो, फिर भी अगर आचरण नहीं करोगे तो हे पंकज, तू संसार में भटकेगा। आ गई बात समझ में? आप चिंता क्यों करते हो? कौन भटकेगा बोल रहे हैं? पंकज भटकेगा, आपको क्या चिंता है ना? पंकज मतलब कौन? अरे मैं नहीं, वो तो मेरे पर्याय का नाम पंकज है। पंकज मतलब कमल। संसार रूपी कीचड़ में जो आत्मा है वो कमल है, हम सब कमल है। हाँ, मैं अकेला थोड़ी रहूंगा, भटकूंगा। समझ लो आगे, ठीक है? चले आगे। चलिए गाथा क्रमांक 100 है, और संवर किस पुरुष को होता है वो भी यहां पर बता रहे हैं। जो संवर कैसे जीव को, पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ लेना, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं है, लिंग की बात नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष। आगम में इस प्रकार की व्याख्या। जो पुनः विषय विरक्तो अपानम संवदा विसंवरई मनहर विषये हिंतो तत्सफुडम संवरो होती। कहते हैं जो विषय विरक्तो, इंद्रियों के विषय से विरक्त होता हुआ, मनहर विषय हिंतो, मन को बहुत प्रिय लगने वाले विषयों को भी, उन विषयों से, अपानम अपने आत्मा को, संवदा सर्वकाल, संवर ही संवर रूप करता है, संवर रूप करता है अर्थात रोकता है। कितने भी मुझे प्रिय लगे,
मिठाई प्रिय लगती है, अलग अलग प्रकार के रस, तीखा नमकीन मुझे अच्छा लगता है, चाय अच्छी लगती है, कॉफी अच्छी लगती है, सुमधुर म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है, स्पर्श अच्छे लगते हैं, कितने भी इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, फिर भी अगर ये आत्मा उन सबको जब तक रोकता नहीं है, उनको छोड़ता नहीं है, तत्सफुरम संवरोधि, उससे प्रकट रूप से संवर होता है। जिसका संवर होता है वो इस संसार से पार होता है, जिसका संवर नहीं होता वो इस संसार में भ्रमण करता है। जल्दी से सुखचंद स्वामी के द्वारा इन दो गाथाओं का जो टीका है उसको देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 100। एतान संवर हेतुन विचारयन अपि यन आचरति स भ्रमति चिरं कालम संसारे दुख संतप्तः। आचार्य भगवान सिर्फ ये नहीं कह रहे कि वो भटकेगा, वो दुख संतप्त होकर के इतना दुख प्राप्त होगा, इतना दुख प्राप्त होगा कि तापकारी रौद्र भयानक दुखों को धारण करता हुआ वो भटकेगा, ऐसा आचार्य भगवत कह रहे हैं। यह पुमान न आचरति न प्रवर्तयति कि दक्ष सन विचारयन्नपि, कैसे विचार तो कर रहे हैं, शर्यन्नपि किंतु चर्या नहीं कर रहे, आचरण नहीं कर रहे। कान किसका? एतान गुप्त्यादिन, जो अब तक बताए गए गुप्ती आदि का संवर हेतुन। कौन से संवर हेतु? आश्रव निरोध कारणानी, जो आश्रव का निरोध करने वाले जो कारण है, अर्थात संवर के जो कारण है, उसको जब तक सिर्फ विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, किंतु उसका आचरण नहीं करेंगे, क्या होगा उसका? सपुमान, ऐसे जीव का चिरकालम अर्थात दीर्घ कालम संसारे अर्थात पंच विधे भवे भ्रमति, 5 प्रकार का संसार धारण होगा, पंच परिवर्तन होगा। कि दक्षा, और किस प्रकार से होगा वो? दुख संतप्ता अर्थात दुखे तापम भीतः, इस प्रकार से होगा। तो संवर और संवर के कारण करना क्या है? सम्यक को नहीं छोड़ना है, व्रतों को धारण करना है, प्रमाद को छोड़ना है, कषायों को बंद करना है, इतना तो कर ही सकते हैं। वस्त्र निकालने की, वस्त्र को छोड़ने की बात तो अभी तक नहीं की है। पहले तो कम से कम अनुव्रतों को तो धारण करने की बात करी है। अनुव्रत धारण नहीं करोगे तो संसार पार की शुरुआत ही नहीं हो। अनुव्रत धारण करो, संसार पार की शुरुआत जरूर हो जाए। अंतिम गाथा संवरानुप्रेक्षा की। जो पुनः विषय विरक्तो अपानम संवदो विसंवरई मनहर विषय तो तसपूरम संवरो होदी। यह पुनः विषय विरक्ता आत्मानं सर्वतः आपे संवृणोति मनोहर विषयेभ्य तस्य स्फुटम संवरा भवति। स्फुटम निश्चितम, स्फुटम अर्थात निश्चितम, तस्य मुनेः संवरः अर्थात कर्मणाम निरोधः भवति। ऐसे मुनि के, ऐसे जीव के कर्म का निरोध, कर्म का रोकना संवर होगा। तस्य कस्य अर्थात किसका? यह मुनि, जो मुनि पुनः संवृणोति अर्थात संवर विषयी करोति, संवर के हेतुओं को धारण करेगा। कब? सर्वदा सर्वकालमपि, हमेशा के लिए। कम? आत्मानं स्वचिदानंदम, कुतः, कैसे, किस प्रकार से? मनोहर विषयेभ्यः अर्थात मनोज्ञ पंचेंद्रिय गोचरेभ्यः, कीदृक्ष सन? विषय विरक्ता अर्थात विषया अष्टाविंशति भेद भिन्न, 28 प्रकार के विषय के जो भेद है कि नहीं है? स्पर्श के 8, रस के 5, घ्राण के 2, वर्ण के 5 और शब्द के या कर्ण के 7। तो सब मिलाकर के कितने हो गए? कितने हो गए? 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, ये तो 28 बोल रहे हैं। गिनती गलत तो नहीं हुई? क्या क्या रहेगी अरविंद जी? मन 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 रह गया है ना। 9 इंद्रिय है तो उसका विषय 28वां विषय। इस प्रकार से ये इंद्रियों के 28 विषय होते हैं। इन विषय भिन्ना
तेभ्या विरक्तः निवृत्तः। इस प्रकार से जो विरक्त होते हैं वो तो निवृत्त होते हैं। इति श्री स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षाया स्त्री विद्या विद्यादर्शन भाषा कवि चक्रवर्ती भट्टारक श्री शुभचंद्र देव विरचित टीकायाम संवरानुप्रेक्षायाम अष्टमोधिकारः। बोलिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ राज की जय। आचार्य भगवंत श्री शुभचंद्र स्वामी की जय। स्वामी कुमार कार्तिकेय महामुनि राज की जय। आज के स्वाध्याय को इस संवर अनुप्रेक्षा के इस गहन चिंतन के पश्चात यथा योग्य नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।